नमो रत्नत्रयाय हनिबापी कल्याण पास्पी निनसिया सनिल या थों खुटाई जोगदो छलपोल छिकपिन्त बज्रियान थेरापी खानाबाला जाजोया थों सोसा व पीगुगो श्रृंखला जना छलपोल छिकपिन्नी न्यौने दावेगदो जी राजेंद्रमान बजाचार्य खा हनिबापी कल्याण पास्पी थुगु बज्रियान थेरापी भला कुश्यारी कार्यक्रम गुगेट नेपाल भाषा खनाबला लगादिया थेवी छनगु तुसा अले थुगु जाजोय त नेपाली भला कुश्यारी अले अंग्रेजी डिस्कशन वो हिंदी भाषा न भला कुश्यारी लगादिया न्यागु छनगु खा थौया थो सोसा व पीगुगु श्रृंखला छलपोल छिकपिन्त बज्रियाने आर्य महामायुरी सूत्रैटकया व्याख्या विश्लेषण यागुजी नापा बज्रियान थेरापीले प्राणायाम हस्त मुद्राइटकया छलपोल छिकपिन्त जानकारी बिगुजी खा हने बापी कल्याण पास्वी गुगु 72 सालीगु महाभूकंप वला उगु इले अले अनवया लिपा कोविड महामारी न्यामुन ठुगु इलन से ठुकेटा ठो फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत विविध जाजोत जनावेगु खा ठोए छले बज्रियान फलाको शारीर गादियान न्याका बज्रियान बौद्ध शिक्षा गान न्याका अले बज्रियान हेल्थ टिप्स गादियान न्याका अले तो बज्रियान बौद्ध शिक्षाइटन अंग्रेजी भाषा नेपाली भाषा छुट्टा छुट्टैन न्याका थो दक्वो जाजो ढुंका थौ अन्ते निरन्तरता व्याविचनागु गादिगु बज्रियान थेरापी जाजो खा तो बज्रियान थेरापी जाजो नापम नाचा थैगु दक्वो जाजो अले थासन थासे धर्म देशना यानबलेसिगु या बक्ते यूट्यूब छलपोल सिकपिस 4200 सिया मलेक थैव धर्म देशना त स्वेफै खा हने बात कल्याण पास्पी एजुंटी छलपोल सिकपिन्त यूट्यूब राजेंद्र मान बजाचार्यन सर्चना स्वेबिजात इनापियासे नापांगु चरण यागु परिचय अथवा नेपाल भाषा ढुंका जी नेपाली अंग्रेजी व हिंदी ले बनेको जी अनलिपा नेपाल भाषा व्याख्या विश्लेषण इट न्याकेको जी नमो रत्नत्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू बज्रियान र बज्रियान थेरापी भलाकुसारी कार्यक्रमको आज 340औं श्रृंखला यो 340औं श्रृंखलासम्म आइपुग्दाखेरि 2077 वैशाख 1 गतेबाट प्रारम्भ गरेको यस कार्यक्रमको आज 340औं कार्यक्रम हो र 2072 सालको महाभूकम्प त्यसपछि कोभिड समयलाई सदुपयोग गर्दै विविध कार्यक्रमहरू युट्युबमा अपलोड गरेको छु बज्रियान भलाकुसारी बज्रियान र बज्रियान थेरापी भलाकुसारी बज्रियान हेल्थ टिप्समा पनि नेपाल भाषा नेपाली र अंग्रेजीमा छुट्टा छुट्टै त्यसै गरेर बज्रियान बौद्ध शिक्षा जुन बौद्ध शिक्षामा पनि नेपाल भाषा र अंग्रेजीमा छुट्टा छुट्टै यसरी नै यो कार्यक्रमको निरन्तरता दिने क्रममा आज 340औं श्रृंखलामा यो बज्रियान र बज्रियान थेरापी भलाकुसारी रहेको छ भने समग्र स्वरूपमा यहाँले युट्युब राजेन्द्र मान बजाचार्यलाई सर्च गर्नुभएको सन्दर्भमा तपाईहरुले 4200 भन्दा बढी भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरेर बोडी टेलिभिजनमा 1000 श्रृंखला धर्म टेलिभिजनमा 46 श्रृंखला च्यानल यसमा 6 श्रृंखला र नेपाल टिभीमा निरन्तरता
भइरहेको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै आजको यस 340औं श्रृङ्खलामा वज्रयानमा आर्य महामायुरी सूत्रलाई लिएर व्याख्या विश्लेषण गर्ने छु भने वज्रयान थेरापीमा प्राणायाम हस्त मुद्रालाई लिएर परिचर्चा गर्नेछु। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यो चौभाषिक कार्यक्रम नेपाल भाषा, नेपाली, अंग्रेजी र हिन्दीमा प्रसारण भएको पनि आज 100औं श्रृङ्खला हो, 101 श्रृङ्खला हो। 239 श्रृङ्खलाबाट हिन्दीमा प्रसारण थपेपछि चौभाषिक बनेको यस कार्यक्रम आज 101 श्रृङ्खलामा हिन्दीमा पनि प्रसारण भइरहेको छ। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसै जानकारीका साथ अब म अंग्रेजी र नेपाल भाषाबाट जानकारी दिँदै हिन्दीबाट जानकारी दिँदै यहाँहरूलाई दोस्रो चरणमा नेपाल भाषाबाट आजको विषयवस्तुमा विस्तृत व्याख्या विश्लेषण गर्नेछु। नमो रत्नत्रयाय। I welcome all my Dhamma friends and their followers. Today, I welcome you in 340 episode of Vajrayan and Vajrayan Therapy. In this episode today, I am going to make discussion about Mahamayuri Sutra in Vajrayan and Pranayama hand posture in Vajrayan Therapy. My dear Dhamma friends and followers, if you search Facebook, YouTube, Rajendra Man Bajacharya, you will find there more than 4,200 Dhamma discourses. At the time of great earthquake 2072 and after the days when we are facing pandemic COVID, I have uploaded many more videos in the name of Vajrayan, Vajrayan Buddhist education, Vajrayan health tips, Vajrayan and Vajrayan therapy, Vajrayan discussion, Vajrayan and Vajrayan therapy discussion program. That is why whenever and wherever you are in free time, you can search Rajendra Man Bajacharya YouTube channel with your desired question. Then you can find the videos for your help. And along with this, in Bodhi television, there are 1,000 episodes, 46 episodes in Dharma television, more than 50 episodes in continuation in Nepal TV, and 5 episodes in Channel S as well. Besides that, you can have many more interviews in other televisions as well. Today I am going to elaborately discuss Mahamayuri Sutra and Pranayama Mudra. Now I am tuning this to Hindi language, and even which I have started to Facebook live broadcast in Hindi language also. Today is the 101 episode. Since 101 episode, you are watching this Facebook live in 4 languages. So my dear Dhamma friends and followers, please stay with me. Now I am tuning to
Hindi language for introduction, and after I will give you the detailed information about the same topic. My dear Thamma friends and followers, it's time to give introduction in Hindi language. नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रों, वज्रयान और वज्रयान थेरापी भला कुशरी कार्यक्रम के 340वें श्रृंखला पर आप सबको स्वागत कर रहा हूं मैं राजेंद्र मान बजाचार्य। मुझे गर्व है कि आज हिंदी भाषा में भी एक से एक अंश एपिसोड में आज के प्रसारण से पदार्पण हो रहा हूं। जब 239 एपिसोड में फेसबुक लाइव प्रसारण हो रहा था, एक अंबेडकर समूह के कल्याण मित्र ने फेसबुक में लाइव में कमेंट किया कि ये वज्रयान और वज्रयान थेरापी डिस्कोर्सेस हमें भी बहुत उपयोगी है। कोई भी कल्याण मित्र ने इसको हिंदी में अनुवाद किया है होगा तो इसका बहु उपयोगी हमारे समुदाय में होगा। वो कमेंट बॉक्स पर देखने से मुझे गर्व हुआ और उसी 239वें श्रृंखला से मैंने जैसा मैं इसको हिंदी में बोल सकता हूं उसी स्तर पर मैंने ये हिंदी में भी प्रसारण करने का प्रयत्न किया और 239 एपिसोड से लेकर आज 340वें एपिसोड में हिंदी भाषा में भी ये वज्रयान और वज्रयान थेरापी का श्रृंखला क्रमबद्ध जारी है। आदरणीय कल्याण मित्रों, आज के इस एपिसोड पर मैंने वज्रयान में पंचरक्षा सूत्र का आर्य महामायुरी सूत्र को व्याख्या विश्लेषण करने जा रहा हूं और वज्रयान थेरापी में प्राणायाम हस्त मुद्रा को जानकारी देने जा रहा हूं। आदरणीय कल्याण मित्रों, वज्रयान और वज्रयान थेरापी 340 एपिसोड है, लेकिन 2072 के महाभूकंप और पैंडेमिक कोविड के दौरान इस समय को सदुपयोग करके मैंने जो वीडियोस बना के यूट्यूब में अपलोड किया वो 4200 से भी ज्यादा है। वज्रयान हेल्थ टिप्स नेपाली, अंग्रेजी और हिंदी में नेपाल भाषा में, वज्रयान और वज्रयान थेरापी भला कुशरी अभी ये प्रसारण 340 एपिसोड हुआ। वज्रयान भला कुशरी, वज्रयान बौद्ध शिक्षा, वज्रयान बुद्धिस्ट एजुकेशन, इस भांति विविध शीर्षक पर आपने यूट्यूब में वज्रयान और वज्रयान से जुड़ा हुआ सब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो मनसा है, जो जिज्ञासा है जानने के लिए, आपने YouTube में सर्च किया तो अवश्य आपका जिज्ञासा ये मेरे धर्म देशना का एपिसोड से आपको प्राप्त होगा, परिपूर्ति होगा। और आज मैं आर्य महामायुरी सूत्र और प्राणायाम हस्त मुद्रा का व्याख्या विश्लेषण अब मैं नेपाल भाषा से करने जा रहा हूं। और अभी तक समझोल वज्राचार्य और महेंद्र साख्य ने ज्वाइन किया, दोनों ही की मैं स्वागत करते हुए नमन भी करता हूं। और अब मैं दूसरा चरण में ये कार्यक्रम का विश्लेषणात्मक व्याख्या करने जा रहा हूं। खाने बापी कल्याण पापी वज्रयान व वज्रयान थेरापी खाना बला ज्याजो या थौ सोसा व पीगुगु ज्याजो सं छलपोले छिकपन तची
थोमिया जाजोले दके धापा प्राणायाम मुद्रा यागो बारेले जानकारी बिचन गुडो तो प्राणायाम मुद्रा वो प्राण मुद्रा क्या बकते फरक मुद्रा खा जब चीसा प्राण मुद्रा लगा दिया धाई उगु इले चीसा थागो लाइगो तो सिका प्रति वो अंगु प्रति तो ठैना तो निपल हाजन ठेतया अले छलपोल छिपिन्त गुक्त ऑफी सुखा तो चनी सुखासने वज्रासने बा पद्मासने चना बा नीचे चना तो लानी पाइटम फुली देउने तया तो अभ्यास या फे तो अभ्यास है तो प्राणायाम तो प्राण मुद्रा लगा दिया थे अथो प्राणायाम मुद्रा दे युछुलेसा देबले जब चीसा तो पृथ्वी मुद्रा वो आकाश पृथ्वी तत्व वो आकाश तत्व इटा तो अग्नि तत्व यो कुए थुकता पृथ्वी तत्व आकाश तत्व इटा थे अग्नि तत्व कुए तया अले नेगु पछि ता थैना तेगु याता तो प्राणायाम मुद्रा लगा दिया थे तो प्राणायाम मुद्रा ये बक्ते न छलपोल पिंसा सुखासने पद्मासने वज्रासने न्याथेसान चनिफु तल तो लायगु हस्त मुद्रा यता थुक्न तै बिजाते जी इना पेला थुक्न तो हस्त मुद्रा यते टेबले फुली तासान जिला ध्यान मुद्रा चन थैना चन चोसान जिला अले थुकेटा छलपोल पिंत गेजी गुण तास ऑफी अंतासान जिला गबले गबले प्राणायाम चीसा शबासने सुनानो यासा जो प्राणायाम हस्त मुद्रा गादी को छुलेसा जब चीसा प्राणायाम हस्त मुद्रा गादी आधाई थन ठुके चीता वायु मुद्रा वो शून्य मुद्रा इतो चीसा ठुके अभ्यास जोनी वायु मुद्रा वो शून्य मुद्रा इतो अभ्यास जोगनी को हुनी याना चीगु शरीर ठुके यो बालाको प्रभावलाई विशेषण तो प्राणायाम मुद्रा इतो अनुलोम विलोम या बक्ते अले सूर्य यागो प्राणायाम जीसा चने दर्शन या बक्ते चंद्रमायु दर्शन या बक्ते तो प्राणायाम मुद्रा इतो कया सूर्य चंद्र युगु दर्शन यासा जो जब चीसा तुक्तान तो प्राणायाम मुद्रा पाके चीचनी अभ्यास उगु इले छिनछिने अर्थात चीसा तो प्राणायाम मुद्रा इटा 10 मिनट यादगार आशा हरेक 2 मिनट तो चीगु चलापति वो दक्षपति अर्थात पृथ्वी तत्व व आकाश तत्व इटा चिसन छिनछिने थैना नसे थिया देवल हाइट रासा ट्विटर थथेन टुए मध्यको तया जो हाइट छिनछिने थे थिगु अले हन चनिगु थुक्त छिसा अनुलोम विलोम माध्यम प्राणायाम मुद्रा इटा हस्त मुद्रा तलर गादिया लासा ठुके छिगु शारीरिक कथन यो क्वे छिटा फाइदा जी अथक्तं तो शारीरिक कथन फाइदा जी को छुलेसा गादिया देबले ठुके छिसा पाठ्या देगु तो वायु गानु गोला गादिया दागु अले छनी ग्यास्ट्रिक धागु विविध नाम चिसा मसिका विचरगु वायु या त ठुके छनी अन्त या त मदतिय अले ठुके छनी गुगु गानु गोला वायु ग्यास्ट्रिक छिट शास्त्री दिगु खा पीडा दिगु खा वो पीडा पाखेन छि मुक्त जी अले थरी जको मको जी थन फेसबुक लाइव यंचन गुडु तो जो फेसबुक लाइव यागु कोठाया पिने
देगले छ मनु त हालचंगुदो तर ठो प्राणायाम मुद्रा चना जी ठो ज्याझो न्याके बक्ते ओ पिने हालचंगुपति स जुगो लागि गौन जेबी जिगो ध्यान आकर्षण उके मजोसी जी ठो ज्याझो ले थागो ध्यान न्याउनी ए जुन्ती शून्य मुद्रायु कारणैना पिने वइगो ध्वनि अर्तन शून्य कथा चिसं क्याफैगो ठो प्राणायाम मुद्रा ख गुकेइना छिटा शरीर सुंगु प्रकारेगो छिसं चनी शरीर तंदुरुस्त तेगु माध्यम खा वर्गादियो कफ बात वो पित्त तो प्राणायाम अष्ट मुद्राय माध्यम चिसा कफ व पित्त पाखे जिगो विविध लोस लुए यातन चिसा निदान बिफै निराकरण याफै एजुन्टी तो जब सुंगु कफ बात पित्त मध्ये कफ व पित्तैत चिस निराकरण याफै अले बात लुएन स्वत निराकरण व्याउनीको ख छलपोले छिकपन्त जी कनचन आउ या थौजी महामायुरी सूत्रित कनिगुर गादिया विचारिन्छनको ख मायुरी सूत्र गादिया ड्याबले क्षमा बुद्धकालीन समयले नक्तिनी प्रवजित जिया उपसम्पदा कया भिक्षु जुमा नुम भिक्षुइटा बिने बालक मुसुनीको कारणैना वो भिक्षुइटा उखेन ठुके वम्बक्ते सर्पन यात उन काल सर्प गुम काल सर्प तस्कने 20 दुम तर ठुगे इलेले वो काल सर्पन याम नुम भिक्षु बेहोस जुला थन्ठा लगा आनन्द भन्ते खन अले आनन्द भन्ते खना महामायुरी सूत्र वनबिला अले मायुरी सूत्रयु पाखेये अव्यस्त याकेबिला बेहोस दुमेष्ट ठुक्टन यागु कारणैना अले ठो मैत्री भावनायु विधि वो मन्त्रयु कारणैना उमा नुम स्वाति भिक्षु या चेतना जागृत जुल वो सेवला ए जुन्ती चिसा ठो महामायुरी यागु पाखे छु ज्ञान क्याफै एडगादिया ल्या बक्ते महामायुरी पाखे थिथि लोच मध्यले ठो 20 पाखे बचेलजीगो विपत्ति पाखे बचेलजीगो वो भौतिक समस्या पाखे बचेलजी त छिट महामायुरीको ज्ञान चिस्त चाहिँ सुरक्षित सम्पन्न ख हने बापी कल्याण पासपी थुक्त तो महामायुरी सूत्र टकया अले थी तो महामायुरी सूत्र टकया छिट पंचरक्षा सूत्रगो ता हाकगो सफुटी छुचैतगो दुलेसा छगो प्रारम्भिक खैटकया जी थनचनी छलपोल छिकपिन्त न्यविचने दके नापाला मायुरी सूत्र न्यवे न्य थन ओ नम श्रावक प्रत्येक बुद्धार्य बोधिसत्व संज्ञे न्योर्गादिया थन अध्यसना याना नमस्कार यन्ताउ खण्डो श्रावक ड्याबले थोंकने युथेरबाद प्रत्येक बुद्ध गादिया ड्याबले थमन्तु अन्वेषणेना ज्ञान प्राप्त याम बुद्ध अरे बोधिसत्व ढ्याबले महायान कथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कथा न्याउन चम थो सक्ता संगैट नमस्कार याचे अले जिनो संगैट न नमस्कार धागुदो थति दुगु कार्नैना ठौकने गुगु थेरवाद बुद्ध शासन पाखे न्याका वैचंगु महापरित्राण परित्राण गादियालेगु मूलत
थोए आर्य महामायुरी सूत्रे आधारित खा गुगु अभ्यास नेपाल प्रारंभ जिया आ विश्वया छुछु छगुनिगु जैसे ठंगुदु तर थो परित्राण यागो ढगालिया देगु वज्रियान बौद्ध धर्म पाखे प्रभावित जिया थेरबादे न्यामुंगु अभ्यास खा ये जोंती चिसा बालागु पिंगु खा न्यागु पाखे न सिककामा सेककामा गेट अभ्यासयामा अभ्यस्त जीमा तर मुठिक नागा तुगाइना खंडासा ल्यामुजो अले थो आर्य महामायुरी सूत्र नापांगु पंक्तिले छुचल्लेसा थो अग्देशना अथवा नमस्कार यादुंका ल्याबले मृत्य संजीवनी देवी दुष्ट सत्तो निवारिणी विद्याराज्ञो महात्मानी मायूरी प्रणनाम्यहम् नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संगाय नमो सर्व बुद्ध बोधिसत्वमेभ्य सम्यक संबोधिभ्य अतीतानागत प्रत्युत्पन्नाय नमो सप्तानां सम्यक संबुद्धानां सहस्रावक संगानां नमो लोकर्ते नमो प्रत्येक बुद्धानां नमो नागामीनां नमो सकृदागामी ना नमो श्रौतापन्नां नमो लोके सम्यक गामिनी नमो सम्यक प्रतिपन्नानां एतान्ना स्मस्क्रे इमाम मायूरी ठुक्ता थो महामायूरी सूत्र पाखे महामायूरी यागो ज्ञान सीमे सूत्र न मका बिफुमा देवी कथा प्रतिबिम्बितेना दुष्टपि प्राणी पिन्त हटेना गुगु महात्म्य ज्ञान प्राप्तैना बुद्धैत नमस्कार धर्मैत नमस्कार संगैत नमस्कार यासे श्रावक बुद्ध प्रत्येक बुद्ध सम्यक संबुद्ध व दक्व ज्ञान संपन्नैना मैत्रीय बोधिसत्व गुमा हाक्न बुद्ध ज्यावै मेसेत तकन नमस्कारेना अले अनागामी सकृदागामी श्रोतापन्न ज्या उनी पिन्त बोधिसत्व ज्या उनी पिन्त बुद्ध ज्या उनी पिन्त सकल सिटे भय रोग विष त्रास मुक्त यात तो आर्य महामायुरी सूत्र रगादिया न्यबुइटागु ख छलपोल छिकपिन्त न्यबोसेन आजी थन समजोल वज्राचार्य रुंका महेन्द्र साक्य अनवया प्रतिमा वज्राचार्य जोरेजिया बिजागुदासा प्रतिमा वज्राचार्य नमस्ते डाइट गालिया से बिजागुदो सगल छलपोल पे सगल सिटे नमस्ते थुक्ता थौया ज्याजोले थो नेपाल भाषा पाखे कनेगु थने टोजी अन्तया केना थो नेपाल भाषा पाखे कनेगु अन्तया न्य हाक्न छका लिसा कासे छलपोल छिकपिन्त गो आर्य महामायुरी यागु मंत्र छका जने जी धारणा याके ओ अमृत विलोकिनी गर्भ संरक्षिणी आकर्षणी हूँ फट फट स्वाहा तुगु मंत्रैत छलपोल छिकपिन्छ जपैना साउन्ड भाइब्रेशन चोनट गाडिया लल्लासा नचधैगो विविध प्रकार यागु भय त्रास रोग व्याधि छलपोलपि मुक्तजी फै आजी थोहे ज्याजोइट नेपाली भाषा पाखे हुन्थेनको दो छलपोल छिकपिन्छ पुवंग पेंगु भाषा न सोही विजय डगालीको फल्छ कैचना छलपोल छिकपिन्छ पेंगु भाषा न प्रसारण ज्याचुंगु थो प्रत्यक्ष प्रसारण स्वयं मखासा यूट्यूब चैनल अपलोड दिबले फिट पुवंग बालक तर्फिक सोही विजात जी इनाप न यान्छना आजी
नेपाली भाषा पाके हुन्थेन। नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान र वज्रयान थेरापी भलाकुसारी कार्यक्रमको 340औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रममा म व्याख्या विश्लेषणको क्रममा प्राणायाम हस्त मुद्रालाई यहाँहरू समक्ष जानकारी दिन गइरहेको छु। वज्रयान बौद्ध अभ्यासमा प्राणायाम हस्त मुद्रा र आर्य महामायुरी सूत्रको पनि सामिप्यता छ। किन भन्दाखेरि प्राणायाम हामीले गर्ने ध्यानाभ्यासमा अनुलोम विलोम जुन चाहिँ अभ्यास हो त्योसँग सम्बन्धित छ। जब हामी प्राणायाम हस्त मुद्रा भनेर भन्छौं, स्वात्त सुन्दाखेरि हामीलाई प्राण मुद्रा भन्ने जस्तै हुने गर्दछ, तर प्राण मुद्रा र प्राणायाम हस्त मुद्रामा फरक छ। प्राण मुद्रा जुन हामीले हाम्रो हस्त हातको कान्छी औंला र औंठी औंलालाई यसरी दुवै हात राखेर ध्यान मुद्रामा वा घुँडामाथि यो हात राखेर गर्ने अभ्यासलाई प्राण मुद्रा भनेर भन्ने गरिन्छ, जसको कारणले हाम्रो शरीरमा अक्सिजन प्रवाह मनज्ञ हुने गर्दछ। अब प्राणायाम मुद्रा भनेपछि के त भनेपछि यो प्राणायाम मुद्रा भनेको हाम्रो पंच तत्वको यो औंलामा पृथ्वी तत्व र आकाश तत्वलाई हाम्रो अग्नि तत्वको यो औंलाको फेदमा यसरी जोड्ने र जुन चाहिँ यो औंठी औंला र कान्छी औंलालाई यसरी सिधा राख्ने, दुवै हातलाई यसरी यहाँले राखिसकेपछि दुवै हातलाई यहाँले यसरी राखिसकेपछि अनि यो हातलाई तपाईले आफ्नो घुँडामा वा ध्यान मुद्रामा यसरी राखेर बढीमा 10 मिनेट तपाईले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यो नै काफी हुने गर्दछ। र यो अभ्यास गर्दाखेरि अनि हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रक्रियाको अनुलोम विलोमलाई यहाँहरूले अभ्यास गर्ने र 10 मिनेट अभ्यास गर्दाखेरि हरेक 2 मिनेटमा यही मुद्रालाई यो दायाँ हातले तपाईले नाकको पालमा थुनेर अनुलोम विलोम यो चाहिँ अनुलोम विलोमको अभ्यास प्रक्रियालाई हरेक 2 मिनेटमा 30 सेकेन्ड यसरी गर्दाखेरि यहाँमा रहेको यो 3वटा हाम्रो शरीरमा रहने शारीरिक स्वस्थताको लागि चाहिने जुन कफ पित्त वात मध्ये कफ र पित्त रोगलाई निदान दिन सक्छ, निराकरण गर्न सक्छ। र यो कफ र पित्तलाई निराकरण गर्ने कारण के त भनेर भन्दाखेरि यो प्राणायाम हस्त मुद्राको अभ्यासमा रहँदाखेरि हामीले वायु, गानुगोला, ग्यास्ट्रिक जस्ता रोगमा निदान दिने हो। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, हामीले हरेक हस्त मुद्राको आफ्नै अभ्यास गर्ने तरिका हुन्छ, आफ्नै यो चाहिँ महत्व हुन्छ। र अब यो प्राणायाम मुद्रामा हस्त मुद्रामा रहँदाखेरि ध्वनि प्रदूषणलाई हामीले शून्य पार्न सक्छौं। अर्थात् हामी जुन ठाउँमा बसिराखेको छु त्यो वातावरण बाहिर हो हल्ला भइराखेको छ वा कुनै ध्वनि प्रदूषण भइराखेको छ भने तपाईले यो प्राणायाम हस्त मुद्रामा बस्दाखेरि बाह्य ध्वनि शून्यमा परिणत हुन्छ
र तपाईको आफ्नो कार्य अभ्यासमा दत्तचित्त भएर अनुलोम विलोमको माध्यमबाट अग्रसर हुन सक्छ। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, तसर्थ यो प्राणायाम हस्त मुद्रालाई यहाँले उपयुक्त समयमा आफूलाई आवश्यकता महसुस गरेको समयमा विशेष गरेर चन्द्र सूर्यको दर्शन गर्दाखेरि यो प्राणायाम हस्त मुद्रामा रहेर दर्शन गर्न म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। अन्य अवस्थामा तपाईले प्राणायाम हस्त मुद्रा गर्नुहुन्छ भने सुखासनमा, वज्रासन वा ध्यान मुद्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। यति नै भन्दै म अब आजको वज्रयान तर्फको विषयवस्तुमा अग्रसर हुँदैछु। आर्य महामायुरी सूत्र, जुन आर्य महामायुरी सूत्रमा हामीले मन्त्रको रूपमा ओम अमृत विलोकिनी गर्भ सञ्जीवनी आकर्षणी हुँ हुँ फटफट स्वाहा, यो मन्त्रलाई हामीले अभ्यास गरेको सन्दर्भमा हामीले विविध विशेष गरेर विष भयबाट हामी बच्न सक्छौं। र विशेष गरेर आर्य महामायुरी सूत्र भनेपछि रोग, विपत्ति अनि विष र भौतिक समस्यालाई निराकरण गरेर निदान दिनको निमित्त आर्य महामायुरी सूत्रको पाठ गर्ने गरिन्छ। तसर्थ आर्य महामायुरी सूत्रकै आधारमा थेरवाद बौद्ध शासनले जुन आजकल वज्रयान बौद्ध परम्परामा पञ्चरक्षा सूत्रको यही आर्य महामायुरी सूत्रलाई लिएर परित्राण र महापरित्राण गरिराखेको कुरा पनि म यहाँ सहस्र जानकारी दिन चाहन्छु। राम्रो कुरा, जसले लिए पनि हुन्छ, जसले अगाडि बढाए पनि हुन्छ। र आर्य महामायुरी सूत्रको जुन अभ्यास गर्ने क्रममा सर्वप्रथम के भन्छ भन्दाखेरि ओम नमो श्रावक प्रत्येक बुद्धार्य बोधिसत्व सम्यक सम्बुद्ध संज्ञेभ्य नमो, अर्थात श्रावक जो थेरवाद, प्रत्येक बुद्ध जसले आफैले बुद्धत्व प्राप्त गरे, आफैले सिकेर अनुसन्धान गरेर, बोधिसत्व महायानको चर्या र सम्यक सम्बुद्ध वज्रयानको अभ्यास, यी चारैवटामा प्रयोगाभ्यासमा रहेको यस आर्य महामायुरी सूत्रको पहिलो प्याराग्राफमा के लेखेको छ भने मृत सञ्जीवनी देवी दुष्ट सत्तो निवार्णी विद्या राज्ञो महात्म्यो मायुरी प्रणमाम्यहम्, अर्थात यो मृत्यु सञ्जीवनीको स्वरूपमा रहेको दुष्टहरूको भय, विष भय आदिबाट बच्नको निमित्त विद्या रागीको रूपमा आर्य महामायुरीलाई प्रणमाम्यह दर्शन गरे। अनि प्रारम्भमा के लेख्छ भन्दाखेरि नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय, नमो सर्वबुद्ध बोधिसत्वेभ्य सम्यक सम्बुद्धभ्य अतीतागत प्रत्युत्पन्नां नमो सप्ताना सम्यक सम्बुद्धानां प्रत्युत्पन्ने नमो सम्यक सम्बुद्धानां सहस्रावक संज्ञानां नमो लोकेरिता नमो प्रत्येक बुद्धानां नमो मैत्रेय प्रमुखानां बोधिसत्वानां महासत्वानां नमो नागाभिनां नमो सकृदाकामीनां नमो श्रुतापन्नां नमो लोके सम्यक गामीनां नमो सम्यक प्रतिपन्नानां। यसरी आर्य महामायुरी सूत्रको प्रथम पंक्तिलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ, जसबाट हामीले यसमा श्रावक, प्रत्येक बुद्ध, महायान, बोधिसत्व अनि सम्यक सम्बुद्ध वज्रयान चारैवटा यानलाई अगाडि बढाउने क्रममा
जो सक्रियतागामी श्रोतापन्न र यो चाहिँ नि बाट अगाडि बढाउने कुरा यहाँहरूलाई ज्ञात नै होला। सक्रियतागामी श्रोतापन्न हुँदै अरहत मार्गमा पुग्ने श्रावक यान थेरवादको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो। तसर्थ महापरित्राण र परित्राण यसै आधारमा उहाँले अगाडि बढाउनु भएको छ र यसै क्रममा महामायुरी सूत्रमा एउटा जातक कथा के पनि उल्लेख छ भन्दाखेरि नवप्रवजित उपसम्पदा प्राप्त भिक्षु, जुन भिक्षुको नाम स्वाति भिक्षुले नामाकरण भएको थियो, नवप्रवजित भिक्षुलाई यो राम्रोसँग विनयको अभ्यास नहुँदाखेरि स्वाति भिक्षुलाई काल सर्पले दस्न पुग्यो र काल सर्पले दसेपछि स्वाति भिक्षु बेहोस हुनुभयो। यसै अवस्थामा आनन्द भन्तेले आर्य महामायुरी सूत्रको वाचन गर्दै यसको प्रयोगाभ्यासलाई व्यवस्थित गरेपछि उक्त स्वाति भिक्षु होसमा आएको कुरा जातक कथामा हामीले पाउन सक्छौं, जुन जातक कथाको कुरालाई यो पञ्चरक्षा सूत्रमा पनि रहेको कुरा यहाँहरू समक्ष म जानकारी दिन चाहन्छु। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, तसर्थ हामीले यो विभिन्न भयहरूबाट बच्नको निमित्त आर्य महामायुरी सूत्रको अभ्यास, जीवन्तता र प्रयोगाभ्यासमा हामी रहनु पर्दछ। यसलाई पाठ मात्रै गरेर हामीलाई साउन्ड भाइब्रेसनले केही मद्दत पुग्ला, तर प्रयोगाभ्यास नगरेको खण्डमा पूर्ण निराकरण वा निदान भने हुने छैन। तसर्थ पाठ गर्दाखेरि यसमा उल्लेख भएका कुराहरूको पनि प्रयोगाभ्यास गरौं भन्दै अब म यो कार्यक्रमलाई अंग्रेजी भाषा र हिन्दी भाषातर्फ लैजान चाहन्छु र अहिलेसम्म प्रतिमा वज्राचार्यपछि यहाँ चाहिँ मेढङ्कर वज्राचार्य, सरोज खड्गी जोडिनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै म अब अंग्रेजी भाषातर्फ लागिरहेको छु। नमो रत्नत्रयाय। Wishing all the best, my dear Thammo friends and their followers. I welcome all of you in Vajrayan and Vajrayan Therapy discussion program 340 episode. In this episode, first of all, I am going to deliver you about the pranayam hand posture, pranayam hasta mudra. When we say pranayam hand posture, it is just in short look, it is similar to in tuning prana mudra, but it is very much different between prana mudra and pranayama hand hasta mudra, pranayama hand posture. When we say prana mudra, it is we perform the prana mudra with the little finger and ring finger touching with the fire, this thumb finger. Here, the three fingers, little finger representing water and ring finger representing air and thumb finger representing fire. Accumulation combination of these three fingers generates much more oxygen in our physical body. Whereas when we do the pranayam hasta mudra, the tip finger representing the earth
the middle finger representing the sky or space. We will bring both fingers on the bottom of fire, this thumb finger, and we do other two fingers in this posture. This posture is known as Pranayama Hasta Mudra, Pranayama hand posture. You should do both hands like this in hand posture. You can keep this hand posture while you do the practice at the meditation posture, or you can put these hands on your lap. But when you do this pranayama hasta mudra, it is maximum 10 minutes is sufficient in your life for fitness. And I prefer when you do the pranayama hasta mudra practice, you take breathing in the position of anuloma viloma, to inhale and to outing our respiration. We should keep attention in our respiratory system with anuloma viloma. And in other side, this hand posture, pranayama hasta mudra, if you do in front of the sun and moon, it is far better progress you can achieve. You can do this pranayama hand posture, hasta mudra, by sitting in sukhasana, vajrasana, padmasana, or as easy for you, you can do. You can sit. But you do the pranayama hand posture like this, of both hands, and within the 10 minutes, in every 2 minutes, you should touch your nostril from the right side and do the respiratory practice in anuloma viloma. It will be very good effect, you can see. And when you do the anuloma viloma practice with pranayama mudra, you will avoid that the sound pollution will be erased. If there is any sound pollution in your environment outside, that won't disturb you in your life or in your work performance. That is why also, while you do the pranayama hand posture, you will purify gastricides in your stomach. Due to purified in gastricides in your stomach, it will cure your headache, gastrics, ofloxin, refluxin system, and appetite systems. So, my dear Dhamma friends and followers, with this, you will have cure about your diseases through cough and pitta. Cough and acidity, it will cure. So, my dear Dhamma friends and followers, with this, I am closing this Vajrayana therapy today in English language also. Now I am switching it to discussion about the Arya Mahamayuri Sutra. As I already mentioned you that Arya Mahamayuri Sutra, which cures several diseases and along with the natural calamities and physical disturbance in your body. Arya Mahamayuri, God's spell word or mantra is Om
Amrita Bilokini Garba Samrakshani Akarshani Phat Phat Swaha. When you recite this mantra, it will protect your health and hygiene and the environment as well. Just for example, which is mentioned in Arya Mahamayuri Sutra and in Jataka Kathas, Jataka stories, just newly ordinated Buddhist monk Swati Bhikshu, because of not mention and because of could not work on the discipline as he was newly ordinated, he was bitten by a black snake, which is very poisonous. Immediately he turned to faint with the poison of that black snake. Immediately Ananda Bhikkhu have recited the spell word mantra and make practices according to Arya Mahamayuri Sutra. The fainted with poisonous snake bite, Swati Bhikshu back in the normal position. So, my dear Dhamma friends and followers, in this way, when the Theravadian bhikkhus or Theravadian monks do the practice of Mahaparitrana or Paritrana, that Mahaparitrana or Paritran is depicted from, practiced from the Vajrayana practice of Arya Mahamayuri Sutra of Pancharaksha Sutra. So, at the starting point of Arya Mahamayuri Sutra, it is said that Om Namo Sravaka Prateka Buddharya Bodhisattvaya Sangyebhya Samyak Sambuddhavya. In this way, it has mentioned from Sravaka Yana, Mahayana, Pratik Buddha Yana and Samyak Sambuddha Yana. Not only this. When go through the Arya Mahamayuri Sutra's first paragraph, it is said that Mrityu Sanjeevani Devi Dustam Satto Nivarning Vidyarajyo Mahatmya Mahamayuri Pranamyaham. The God Mahamayuri, getting knowledge and wisdom practices from Mahamayuri, we can liberate from the enemies. We can liberate from the loss, hatred and the greediness. Along with it is the good medicine as Sanjeevani, just like which gives the real life of our health. And after that, it is said that Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sangaya, Namo Sarva Buddhabhya, Satvebhya, Samyak Sambuddhabhya, Atita Nagata Pratyutta Panyena, Namo Saptanam Samyak Sambuddhanam, Sa Sarva Sangha Nam, Namo Lokaharta, Namo Pratik Buddhanam, Namo Maitriya Pramukhanam, Bodhisattvanam, Mahasattvanam, Namo Nagami, Namo Sakridama Mina, Namo Srotapannam, Namo Lokagamini, Namo Samyak Pratipannanam. In this way, it is mentioned that the Sravakayana Theravada practice of Sakrida Gamini and Srotapanna and
arhata patha we can find by the practice of Arya Mahamayuri Sutra. Not only that, because of recitation and practice of Arya Mahamayuri Sutra, we can get the highest knowledge of Bodhisattva and Samyak Sambuddha as well. So my dear Dhamma friends and followers, with this, now I am switching it to Hindi language. After Saroj Khadki, here is Sangharatna Vajracharya have joined, and Bhagwan Sharna Jajalapa, he had written in the comment box. I welcome all of you in this Facebook live program, and Bhagwan Sharna to all of you. And now I am switching it to Hindi language. नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रों, वज्रयान और वज्रयान थेरापी भला खुशहाली कार्यक्रम के आज के ये 340 श्रृंखला पर आप सबको स्वागत कर रहा हूं। ये 340 श्रृंखला से आज 101 श्रृंखला पार करके 102 श्रृंखला में हिंदी भाषा में भी प्रसारित हो रहा ये फेसबुक लाइव प्रोग्राम में सौहार्द और खुशी व्यक्त करते हुए आप सबको स्वागत कर रहा हूं। 239 श्रृंखला पर जब चल रहा था, उस वक्त एक कल्याण मित्र जो अंबेडकर समूह का है, उसने ये फेसबुक कमेंट पर लिखा कि ये धर्म देशना बहुत अच्छा है, इसको कोई भी कल्याण मित्र ने हिंदी भाषा में भी अनुवाद कर दिया तो ये हमारे लिए बहु उपलब्धि मूलक होगा। वो कमेंट देखने के बाद उसी एपिसोड 239 से निरंतर आज तक 340 एपिसोड तक ये चौभाषिक कार्यक्रम के स्वरूप में फेसबुक लाइव पर मैंने प्रसारण किया, जिसमें 101 श्रृंखला पार करके आज 102 श्रृंखला में हिंदी भाषा में प्रसारण हो रहा है, चौभाषिक कार्यक्रम के स्वरूप में। और अभी बद्री मैया महाजन त्रिरत्न वज्राचार्य ने ज्वाइन किया। आप सबको स्वागत करते हुए अब मैं आज के वज्रयान थेरापी की व्याख्या विश्लेषण के दौरान प्राणायाम हस्त मुद्रा को लेकर आपको व्याख्या विश्लेषण करने जा रहा हूं। जब हम प्राणायाम हस्त मुद्रा कहेंगे सुनने में तो ये प्राण मुद्रा जैसा ही है, लेकिन प्राण मुद्रा नहीं है। जब हम प्राण मुद्रा का अभ्यास करेंगे, ये लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर जो जल तत्व और वायु तत्व को हम अग्नि तत्व से मिला के पृथ्वी और आकाश को हम ऐसे खड़ा करेंगे, दोनों हाथ ही, और इसको हम वज्रासन, पद्मासन, सुखासन में हम अभ्यास कर सकते हैं। ये अभ्यास करने से हमारे शरीर में प्राण वायु का अत्यधिक प्रभावित होने के कारण ऑक्सीजन प्राण वायु हमें मिलते हैं, जो ऑक्सीजन से होने वाला सब निदान हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम प्राणायाम हस्त मुद्रा करते हैं, इस वक्त आपका ये टिप फिंगर, जिसको हम पृथ्वी तत्व कहेंगे, और मिडिल फिंगर जिसको हम आकाश तत्व कहेंगे, और इसको हम ये अग्नि तत्व की फेद में ऐसे रखकर हम ये अभ्यास करने से इसको हम प्राणायाम हस्त मुद्रा कहते हैं। ये प्राणायाम हस्त मुद्रा से कफ और पित्त का निदान निराकरण होगा, जिसके कारण आपके पेट के संपूर्ण रोग
अच्छा होगा। और ये प्राणायाम हस्त मुद्रा करने के समय ये 10 मिनट ही काफी है। जब हम प्राणायाम हस्त मुद्रा करेंगे, आप सुखासन, पद्मासन या आपके जैसा अनुकूल मिलेगा वैसे आसन पर बैठ सकता है और वज्रासन में भी। और ये अभ्यास करने के दौरान आपने चंद्र और सूर्य का प्रणाम करके ये अभ्यास किया तो इसका फायदामंद बहुत ज्यादा होगा, जिससे आपका शरीर में पित्त और कफ निदान और निराकरण होगा। और जब हम प्राणायाम हस्त मुद्रा करेंगे 10 मिनट के दौरान में हर एक 2 मिनट में ये हस्त अभ्यास करके ही आपने दायां ये अंगुलियां से ये दायां साइड के नाथियों में बंद करके अनुलोम विलोम करके अभ्यास किया तो इससे ज्यादा फायदामंद होगा। आदरणीय कल्याण मित्रों, जिसके कारण आपने एक चित्तता माइंड कॉन्सेंट्रेशन होकर जो साउंड पोल्यूशन को आप निराकरण कर सकते हैं। आप जो भी कार्य कर रहा होगा, आपके सराउंडिंग्स में संगीत, कोलाहल जो भी है, ये प्राणायाम हस्त मुद्रा करके अनुलोम विलोम करके उसके बाद आपने कार्य में व्यस्त हुआ तो वो बाहर वाला साउंड पोल्यूशन आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा। आदरणीय कल्याण मित्रों, इसी के साथ ये वज्रयान हस्त मुद्रा का भी मैंने जानकारी दिया वज्रयान थेरापी में। और अब मैं आर्य महामायुरी सूत्र का जानकारी देने जा रहा हूं। आदरणीय कल्याण मित्रों, त्रिरत्न वज्राचार्य के बाद मुकेश खड़गी ने ज्वाइन किया। मुकेश खड़गी सहित संपूर्ण को स्वागत भी कर रहा हूं। जब हम आर्य महामायुरी सूत्र का ये चर्चा परिचर्चा करेंगे, आर्य महामायुरी सूत्र का मंत्र आप सबको जो एक बार फिर दोहरा के देने जा रहा हूं। जब हम आर्य महामायुरी सूत्र में मंत्र प्रदान कर रहा हूं, ये मंत्र है ओम अमृत विलोकिनी गर्भ सम्रीक्षिणी आकर्षणी हूं फटफट स्वाहा। जिस मंत्र को वाचन करके अभ्यास करने से और अभ्यस्त होने से महामायुरी के कारण आपको रोग व्याधि का भय, विपत्ति का भय, विपत्ति मतलब नेचुरल कैलेमिटीज का भय और ये भौतिक समस्या की भय भी निराकरण और निदान प्राप्त कर सकते हैं। जब हम आर्य महामायुरी सूत्र कहेंगे, आर्य महामायुरी सूत्र में एक जातक कथा भी है। जो जातक कथा में लिखा है कि नव प्रवचित भिक्षु स्वाति भिक्षु जो डिसिप्लिन में न रहने के कारण शील में विनय और शील में अच्छा से पालना न करने के कारण स्वाति भिक्षु को काल सर्प ने दशा। काल सर्प के विष शरीर पर फैलने के बाद तुरंत ही वो स्वाति भिक्षु बेहोश हो गया। लेकिन उसी वक्त आनंद भिक्षु ने यही महामायुरी सूत्र का मंत्र पाठ करके अभ्यास कराने के बाद तुरंत ही वो स्वाति भिक्षु होश में आया, विष से मुक्त हो गया। इसलिए आदरणीय कल्याण मित्रों, अभी तक जो नेपाल से प्रारंभ हुआ परित्राण और महापरित्राण सूत्र,
थेरवाद भिक्षुओं ने अभ्यास करता है, पाठ करता है। मैं वे लोगों को, श्रद्धेय भिक्षुओं को मैं अनुरोध भी करता हूं कि ये महामायूरी सूत्र से जो परित्राण, महापरित्राण सृजित करके अभ्यास कर रहा है, पाठ करके, सिर्फ उसको पाठ करके हम थोड़ा बहुत साउंड वाइब्रेशन से हमारा दुख पीड़ा हरण कर सकता है, लेकिन उसको संपूर्ण अर्थ से व्याख्या जानकर परित्राण, महापरित्राण के दौरान अभ्यास करेगा तो ये विपत्ति भय, विष भय, रोग व्याधि भय से पूर्णतः निर्मूल कर सकता है। और जब हम आर्य महामायूरी सूत्र कहेंगे, आर्य महामायूरी सूत्र क्या है? आर्य महामायूरी सूत्र के प्रारंभ में ही ये सभी यानों को संबोधित किया है, जैसे कि सभी यानों से तरफ से आर्य महामायूरी को संबोधन किया है। ओम नमो श्रावक प्रत्येक बुद्धार्थे बोधिसत्वे सम्यक संबुद्धाय संज्ञेभ्य। इसका मतलब सम्यक संबुद्ध का संज्ञ जिन संग, बोधिसत्व महायान का गुम्पा विहार गुम्बा, और प्रत्येक बुद्ध जो खुद के बाहुबल पर अनुसंधान करके और ध्यान में बैठकर प्रत्येक बुद्ध हुआ, और श्रावक बुद्ध जो श्रवण करके, श्रवण करा के ये आगे बढ़ रहा है। ये सब यानों के हिसाब से ये आर्य महामायूरी सूत्र का हम अभ्यास कर सकता है। और जब हम इस आर्य महामायूरी सूत्र के पहला पंक्ति पर हम दृष्टि डालेंगे तो इसमें लिखा है, मृत्यु संजीवनी देवी दुष्ट सप्तो निवारणे विद्यारागी महात्मानो मायूरी न प्रणमामि हम। मृत्यु संजीवनी जो जीवन दान देने के लिए अमृत सरह होता है, इस अमृत सरह का संजीवनी ज्ञान आर्य महामायूरी से ही हम प्राप्त कर सकेंगे। दुष्ट लोगों से बचने के लिए और विद्या रागी का ये महात्मीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी ये महामायूरी सूत्र काफी है। जब हम प्रथम पंक्ति के प्रारंभ में इसमें लिखा है, नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो संघाय, बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्न को अध्यक्षना किया। उसके बाद नमो सर्व बुद्धभ्यो सम्यक संबुद्धभ्यो अतीत गानाम प्रत्युत्पन्ने नमो सप्तानाम सम्यक संबुद्धानाम श्रावक संघानाम। इस संबोधन से श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, सम्यक संबुद्ध सबको, बोधिसत्व को ये संबोधित करते हुए यहाँ पर उल्लेख हुआ है, नमो लोकहर्ता, नमो प्रत्येक बुद्धानाम। लोकहर्ता जो ये संपूर्ण लोक को संरक्षित करता है, संरक्षण देता है, वे ज्ञान हम आर्य महामायूरी सूत्र से प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इसमें फिर उल्लेख किया कि नमो मैत्रीय प्रमुखानाम बोधिसत्वानाम महासत्वानाम, नमो नामामिनाम, नमो सक्रीडागामीनाम, नमो श्रुतापन्नानाम, नमो लोके सम्यक गामीनाम, नमो सम्यक प्रतिपन्नानाम। ये सब उल्लेख करके जो सक्रियतागामी श्रोतापन्न होकर अर्हत प्राप्त करने के
थेरवाद बुद्ध शासन का लक्ष्य है। बोधिसत्व बनकर सबको हित और कल्याण करने का महायान का लक्ष्य है और सर्व प्रकारम जगत सत्व हिताय से आगे बढ़कर जो खुद के साथ आना चाहते उस संपूर्ण लोक को सम्यक संबुद्ध को का ज्ञान देकर निर्वाण मार्ग पर मार्गस्थ कराने का गुरु वज्र सत्व का चर्या भी इसमें समावेश है। आदरणीय कल्याण मित्रों, इसी के साथ ये आर्य महामायुरी सूत्र को आपने सिर्फ पाठ करने से कुछ लाभ होता है, लेकिन संपूर्ण लाभ प्राप्ति के लिए आर्य महामायुरी सूत्र का मंत्र धारणी और अभ्यास भी करना चाहिए। आदरणीय कल्याण मित्रों, अभी जो मुकेश खड़गी के बाद संकीचा नेपाल ने ज्वाइन किया, उसके बाद हेराकाजी वज्राचार्य ने भी ज्वाइन किया। सब लोगों को ये प्रणाम करते हुए, साधुवाद व्यक्त करते हुए हम आज के कार्यक्रम से विदा हो रहा हूं। आप सबका मंगल कामना, दीर्घजीवी और सुस्वास्थ्यता को आशीर्वाद करते हुए आज के कार्यक्रम से विदा हो रहा हूं। पावतु सर्वमंगलम। Wishing all the best, my dear Tamil friends and followers. Your peace, progress and prosperity. Along with, I wish your good health. Thank you very much. पावतु सर्वमंगलम। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुनु पूर्व म भोलि फेरि साँझको 6 बजे आउने बाचा गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णको मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै सुस्वास्थ्यता सदा रहिरहन सकोस् भन्दै म आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। पावतु सर्वमंगल। खहने बापी कल्याण पास्पी वज्रयान वो वज्रयान थेरापी खाना वाला जाजोया थमया सोसा वो पीगुगु श्रृंखला 340 श्रृंखला पाके छलपोल पी पाके बा सुबह छलपोल पी सकलशा मंगल कामना वो पी उसे सदा जचनी मात गादया गो तैगु आशिका व्यक्त यसे थमया जाजोनो जि बिदा कैचना कोने सनीडिया खुटाइले हकनो वेगुजी फेसबुक लाइव पावतु सर्वमंगलम।